पायल वाली चुड़ैल। 22 साल की तमन्ना पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाने वाली है। उसकी सारी तैयारियां हो गई है और सारी पैकिंग भी हो गई है। तभी वो उसके माता पिता राजेश और कामिनी से बातचीत करते हुए अपने घर में बैठी हुई है। बेटा, तूने सारे काम की चीजें ठीक से अपने साथ ले ली है ना? हाँ पापा, मैंने सब कुछ ठीक से रख लिया है। तू कुछ भूल तो नहीं रही है ना? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं भूल रही। एक चीज तू भूल गई है जो तुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कौन सी चीज माँ? वही चीज बेटी जिसके बिना तू कहीं भी बाहर नहीं जाती, तेरे पैरों की पायल। अरे हाँ, मेरी पायल, मेरी पायल मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया माँ। तू यहीं बैठ, मैं अभी अलमारी से तेरी पायल लाकर देती हूँ। थैंक यू माँ। बेटा, तुम वहाँ पर किसके साथ और कहाँ रहने वाली हो? पापा, मैंने वहाँ पर एक फ्लैट रेंट पे लिया है, मैं उसी में रहूंगी। ठीक है, मैं भी समय समय पर तुमसे मिलने आता रहूंगा। ठीक है बाबा, अब आप दोनों मिलने आते रहिएगा। ऐसा कहकर तमन्ना पढ़ाई के लिए बड़े शहर में एक फ्लैट रेंट पर लेती है और वहीं पर रहने चली जाती है। तमन्ना के माता पिता गांव में ही रहते हैं। फ्लैट पर एक दिन तमन्ना अपनी पायल पैरों में बांध लेती है और पायल की छम-छम से पूरा फ्लैट गूंज उठता है। तमन्ना पायल बांधते हुए, अरे वाह, पापा तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी पायल लाए हैं। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। ऐसा कहते हुए पायल बांध कर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है, जिससे छम छम आवाज आने लगती है। अरे वाह, इसमें तो इतने सारे घुंघरू हैं कि आवाज भी बहुत बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन जैसे ही तमन्ना रुकती है तो फिर से उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। ये किसकी पायल की आवाज है? फिर से वो आगे बढ़ती है और रुक जाती है, लेकिन फिर से वही आवाज आती है। हे भगवान, तो भी पायल की आवाज क्यों आ रही है? लगता है बेडरूम में कोई है। पायल की आवाज तो बेडरूम से ही आ रही है। ऐसा कहते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ती है और जैसे ही गेट खोलती है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। इसके बाद वो गेट बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे छम छम की आवाज आने लगती है। हे भगवान, कौन है अंदर? देखो, मुझसे मजाक मत करो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा कहते हुए वो फिर से बेडरूम का गेट खोल देती है, लेकिन अंदर से कोई नहीं दिखाई देता। मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ जरूर कोई तो है। ऐसा कहते हुए फ्लैट से बाहर निकलती है और पड़ोसी का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए। उर्मिला दरवाजा खोलती है। अरे कौन है? इतने जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा है, जल्दी दरवाजा खोलिए प्लीज। अरे हाँ बाबा हाँ, सब्र तो करो, आ रही हूँ। कौन हो तुम बेटा? आंटी, मैं आपके पड़ोस वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। पता नहीं मेरे फ्लैट में कौन है। मेरे बेडरूम से पायल की आवाज आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम पहले अंदर आओ, बाहर मत खड़ी रहो। ये लो, पानी पी लो। आंटी, वो पायल की आवाज? मैं सब जानती हूँ, वो आवाज क्यों और कैसे आ रही है। तुमने उस फ्लैट में रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो फ्लैट रेंट पर लेने से पहले तुम्हें आस पड़ोस में पूछताछ करनी चाहिए थी। आंटी, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस फ्लैट के अंदर एक बहुत ही भयानक किस्सा हो चुका है। कौन सा किस्सा आंटी जी? मुझे प्लीज बताइए ना। बहुत साल पहले वहाँ पर एक परिवार रहता था और परिवार में शालिनी नाम की एक नई बहू आई थी। फिर क्या हुआ आंटी? शालिनी को पायल पहनने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सास उसे पायल पहनने नहीं देती थी। इसलिए रोजाना सास और बहू के बीच भयंकर झगड़ा होता था। शालिनी का पति और उसके ससुर भी उसे पायल पहनने देने के खिलाफ थे, इसलिए शादी से हमेशा दुखी रहती थी। फिर क्या हुआ आंटी? शालिनी इतनी दुखी रहती थी कि एक दिन उसने उसी फ्लैट में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। शालिनी के जाने के बाद उसके सास ससुर और पति भी वो फ्लैट छोड़कर चले गए। फिर क्या हुआ आंटी? शालिनी के ससुराल वाले तो वो फ्लैट छोड़कर चले गए, लेकिन शालिनी की आत्मा अभी भी उसी फ्लैट में घूम रही है। और जब कभी कोई औरत उस फ्लैट में रहने आती है और पायल पहनकर घूमती है तो शालिनी की आत्मा जागृत हो जाती है। लेकिन शालिनी की आत्मा की मुक्ति का कोई तो उपाय होगा ना आंटी? उपाय है बेटा, लेकिन बहुत मुश्किल है। कौन सा उपाय आंटी?
शालिनी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके ससुराल वालों को कोई जाकर अच्छा सबक सिखाएगा। अच्छा, तो इतनी सी बात है। अब तो मैं शालिनी की आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहूंगी। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगी बेटा? मैं कर लूंगी आंटी, आप बस देखते जाइए। इसके बाद वो पूरा किस्सा तमन्ना अपने माता पिता राजेश और कामिनी को सुनाती है। इसी बीच तमन्ना को पता चलता है कि शालिनी का पति दूसरी शादी करने जा रहा है और जिससे उसकी शादी होने वाली होती है वो तमन्ना की सहेली अंजलि थी। तमन्ना अंजलि से मिलकर उसे भी ये पूरी कहानी बताती है। और तमन्ना, तूने बहुत अच्छा किया जो मुझे पहले ही ये सब बता दिया, वरना शादी के बाद मुझे भी पायल नहीं पहनने मिलती। तू ही बता अब मैं क्या करूं? शादी तो पक्की हो गई है। तू बस इतना काम कर कि तेरे ससुराल वालों के सामने शादी से पहले एक शर्त रख दे कि वो तुझे हमेशा पायल पहनने दे। लेकिन वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो कह देना शादी नहीं हो सकती और दहेज भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो मान गए तो फिर क्या करना होगा? तेरी शादी तो उसी से होना है। शादी के लिए वो तेरी शर्त को मान भी लेंगे, लेकिन बाद में तुझे पायल नहीं पहनने देंगे। तब तू तेरी सास को बहुत परेशान करना और उसे उसकी गलती का एहसास कराना। तू सही कह रही है तमन्ना, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। इसके बाद बिल्कुल प्लान के मुताबिक अंजलि की शादी महेश से हो जाती है और अंजलि महेश के परिवार वालों को पायल ना पहनने के कारण काफी तंग करती है। पता नहीं किस मुहूर्त में इस लड़की को मैंने अपने घर की बहू बना लिया। कोई काम नहीं करती और ऊपर से हमारे ऊपर ही शेरनी बनती है। ये आपके ही कर्मों का फल है मम्मी जी। तू कहना क्या चाहती है बहू? जो कुछ आपने शालिनी के साथ किया वो सब मुझे पता है। आपकी वजह से ही उसने खुद की जान दे दी और आज तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। तुझे ये सब किसने बताया? वो सब जाने दीजिए। शालिनी की आत्मा आज भी उसी फ्लैट में भटक रही है। अगर आप चाहती है कि मैं आपके साथ एक अच्छी बहू बनकर रहूं, तो आपको उस फ्लैट में चलकर शालिनी की आत्मा से माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है बहू। मैंने सच में शालिनी के ऊपर बहुत अत्याचार किए। वो बस पायल पहनने की ही जिद करती थी। मैंने उसकी वो जिद पूरी कर दी होती तो शायद आज वो जिंदा होती। माफी मुझसे नहीं मम्मी जी, शालिनी की आत्मा से मांगिए। ऐसा कहकर अंजलि अपने पूरे परिवार और तमन्ना के साथ उस फ्लैट में पहुंचती है और फिर शालिनी बहू, तुम जहां भी हो मुझे माफ कर दो। ऐसा कहते ही शालिनी की आत्मा प्रकट हो जाती है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो शालिनी, वरना मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। शालिनी जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए, तभी आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आप इस दुनिया से मुक्त हो जाओगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अंजलि के साथ वो काम मत करना जो आपने मेरे साथ किया। हाँ शालिनी, मैं अंजलि को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगी। ऐसा कहते ही एक सफेद रोशनी के साथ शालिनी की आत्मा मुक्त हो जाती है